नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 2 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, और आज हम 1 और 2 अप्रैल के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में नए तहसील एवं अनुविभाग का उद्घाटन करने के साथ अब वर्तमान में कितने तहसीलें और अनुविभाग कार्यरत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 202 तहसीलें व 100 अनुविभाग। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया है। राज्य में अब तक कुल 179 तहसीलें एवं 96 अनुविभाग कार्यरत थे। वर्चुअल उद्घाटन के बाद अब राज्य में 202 तहसीलें और 100 अनुविभाग कार्यरत हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जनता और शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब 4 नए अनुविभाग से अब कुल प्रदेश में 100 अनुविभाग और 23 नए तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में 202 तहसीलें होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तहसीलों की संख्या 228 तक किए जाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दर 193 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 204 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी दर 193 रुपये में 11 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 204 रुपये कर दिया गया है। यह मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2022-23 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गया है। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए राज्यवार प्रतिदिन की मजदूरी दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश का 257 रुपये, अरुणाचल प्रदेश का 216 रुपये, असम का 229 रुपये, बिहार का 210 रुपये और छत्तीसगढ़ का 204 रुपये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किनके नाम पर 1 नवंबर को नारी शक्ति सम्मान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उनके बलिदान के लिए याद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के संबलपुर में आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जिनके दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व विरासत की अस्थायी सूची में मेघालय राज्य के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिनकिंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। यहाँ ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ को लगाकर जीवित जड़ पुलों का निर्माण किया है। बता दें कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का अवार्ड जीता है। बता दें कि मीराबाई चानू ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। वहीं 2017 में विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। और इसके साथ ही सन 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूर्व भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कवर्धा जिले में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में।
प्रदेश के कवर्धा जिले में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी कि 13 पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2022 का भोरमदेव महोत्सव 26वां महोत्सव था, जिसे 30 से 31 मार्च तक आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। वर्ष 2005 से इस महोत्सव को बड़े और भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। यहाँ तेरस पर बाबा भोरमदेव मंदिर में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों एवं नक्सल प्रकरणों के त्वरित वापसी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.K. पटनायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय निगरानी समिति ने किस जीव के संरक्षण व प्रबंधन के लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नवाचार करने वाले सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक के बिसेन को 12 सदस्यीय केंद्रीय समिति में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी के संरक्षण व प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ढाका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गिलबर्ट हांगबो। तो अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से पायदान पर है? इसका आंसर है 90वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट 199 देशों की रैंकिंग में 90वें स्थान पर है, लेकिन साल 2022 में भारतीय पासपोर्ट ने 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए 83वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत 83वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है भारत में। 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अक्टूबर 2021 में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का ईभा के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया, जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई श्रेणी है। 2022 का टूर्नामेंट भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इसमें ईभा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सीमार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है अमिताभ जैन। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीमार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना है। यह समिति सीमार्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के तहत प्रदेश में वर्तमान में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? इसका आंसर है 85.7%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के तहत प्रदेश में वर्ष 2015-16 में यह 70.2% था, जो कि अब बढ़कर 2020-21 में 85.7% हो गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने कंपनी का नाम परिवर्तन कर मेटा रखा है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग सूची में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर कौन से स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है,
दिसंबर 2021 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं?